सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोगलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसुनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसेताणं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य 108 श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की बोले मुनि संघ की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कोई मकान भी बनता है तो उसके लिए गहरी नींव की आवश्यकता होती है। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उससे कई अधिक गहरी नींव को भी खोदने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जिसका आधार, जिसका बेस जितना अच्छा है वह बिल्डिंग, वह वास्तु उतनी ही ऊंची और उतनी ही अच्छी हुआ करती है और उतनी मजबूत होती। जैसे उस बिल्डिंग के लिए, किसी मकान के लिए वह आधारशिला या वह बेसमेंट नींव आवश्यक होती है, ऐसे ही जीवन की ऊंचाई के लिए गहरी सोच और एक आधार की आवश्यकता होती है। आज के पंचम काल के जीवों का जीवन अधर में क्यों है? कभी ना कभी किसी के सामने मौत के साए है, कोई कहीं ना किसी से डरता है। इसके पीछे का कारण यही है कि उनके जीवन में वह उनके व्यक्तित्व की, उनके वजूद की कोई आधारशिला ही बची नहीं। पता नहीं व्यक्ति कब, कैसे और किस निमित्त से अपने वजूद को और अपने व्यवहार को बदल दे, कोई ठिकाना नहीं। अगर जीवन का कोई आधार है, जीवन की कोई आधारशिला है, तो वह व्यक्ति का व्यवहार
व्यक्ति का वजूद है। आज वजूद तो छोड़ दो, व्यक्ति धन दौलत के पीछे धर्म को और धर्मात्मा को भी बेचने के लिए तैयार है। कैसा कैसा विपरीत काल आया है, पर मात्र मोदी जी काल को दोष मत देते ना। जितना काल काला नहीं है, उससे काले खोपड़ी वाले काले हो गए हैं। उनका अभिप्राय, उनका भाव, उनके परिणाम, उनकी परिणति काली हो चुकी है। इस कारण से ही काल काला हुआ है। काले काल में जन्मने से आपके परिणाम काले नहीं हुए हैं, पर आपके काले परिणामों से ही भगवान ने इसको काला काल, खोटा काल कहा है। क्योंकि भगवान के दिव्य ध्वनि में और भगवान के केवल ज्ञान में यह झलक चुका था कि पंचम काल के जीवों के परिणाम और परिणति कैसी होगी। इसलिए ही हो सकता है शायद उस खुंडाव सर्पणी पंचम काल को काला काल कहा हो। क्या करे, क्या करे, आज व्यक्ति का कोई वजूद, कोई धर्म, कोई व्यवहार शेष ही नहीं बचा। विश्वास विश्वास मानना, विश्वास मानना। जीवन को अगर तुम्हें अच्छा बनाना है, जीवन की अच्छी पहचान करनी है, तो वह धन दौलत से होने वाली नहीं है। कितने ही धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ जोड़ के रख देना, पर ये पक्का मानना उन धन दौलत से, तुम्हारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से तुम्हारी अच्छी पहचान हो जरूरी नहीं है। कितनी ही सुंदर तुम्हारी बिल्डिंग हो, कितनी ही सुंदर बिल्डिंग क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर माँ आपके गहने वस्त्र क्यों ना हो, पर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपकी पहचान भी अच्छी नहीं है। जीवन के पहचान की कोई आधारशिला है तो उसका नाम है आपका व्यवहार, आपका वजूद, आपकी परिणति। हम किस समय पर किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे भाव रखते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उस पे ही समझ में आता है व्यक्ति कितना पानी में है और व्यक्ति कितना पानी के ऊपर है। आज हर व्यक्ति अपनी अपनी पहचान बनाना चाहता है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, पर तुम्हारी धन दौलत से और तुम्हारे अन्य किसी कार्यों से तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती। तुम्हारी अपने व्यवहार, तुम्हारी अपनी एक दूसरे की परिणति से ही तुम्हारी पहचान बन सकती। किस बात की पहचान और किस बात का वजूद जीव आज सब सरासर भूल चुके हैं। ये समझ नहीं पा रहा है जीव कि मुझे किसके लिए अपनी पहचान बनानी है और वह पहचान बना के मुझे करना क्या है, नहीं समझ पा रहा है। और शायद यही कारण है माँ, शायद यही कारण है जिस कारण से वह इस संसार में रहते हुए भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा। कितनी ही खोज कर लेना सुख की, शांति की, पर जब तक एक दूसरे के प्रति का व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं है, एक दूसरे के प्रति की परिणति तुम्हारी अच्छी नहीं है, एक दूसरे को संबोधित करने की भाषा और तुम्हारे वचन अच्छे नहीं है, तुम्हारी पहचान अच्छी होने वाली नहीं है। हम अच्छा दिखाने का क्यों प्रयास करते हैं, अच्छा बनने का प्रयास करो ना। जो अच्छा बनेगा आप अच्छा अपने आप दिखेगा। अगर अच्छा दिखाने का प्रयास करते हुए मात्र पैकिंग बदल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि अंदर की सामग्री बदली है, पर अगर अंदर की सामग्री, अंदर के भाव, अंदर के परिणाम परिणति बदली है तो बाहर की सब कुछ, वह व्यवहार भी, सब कुछ दिखावा भी बदल सकता है। पर क्या करें, जीव इस जीवन के गहरे रहस्य को ही समझ नहीं पा रहा है कि इस जीवन के पीछे अच्छाई और सच्चाई का रहस्य क्या है। अगर आपको वास्तव में अच्छाई चाहिए तो दूसरों को भी तो अच्छाई देना सीख लो। अगर अपने जीवन में आपको सच्चाई चाहिए तो दूसरों के साथ सच्चाई का व्यवहार भी तो करना सीख लो। नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि ये आपके स्वयं के व्यवहार जो दूसरे के प्रति है वह एक तुम्हारे जीवन का दर्पण है, आईना है।
तुम जितने अच्छे से दूसरे के साथ व्यवहार करोगे, विश्वास मानना उतना उतना तुम्हारा स्वयं का जीवन अच्छा होगा। दूसरे का जो होना है सो हो, पर अपना अच्छा चाहते हो तो दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करना सीख लो। नहीं कर पाता आज घर का व्यक्ति भी घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। एक बेटा भी पिता के साथ अच्छा बर्ताव करता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कभी पिता ने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी उस पिता ने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करके नहीं दिखाया, इसलिए आज का बेटा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। सोचने समझने की आवश्यकता है। काल को, दूसरों को, परिस्थिति को दोष देने से अपने जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। गलती किसी की है तो तुम्हारे परिणति और तुम्हारे परिणामों की है। अगर परिणाम गड़बड़ नहीं होते तो परिणति गड़बड़ नहीं होती, और परिणति गड़बड़ नहीं होती तो दूसरे के साथ व्यवहार गड़बड़ नहीं होता, दूसरे के साथ व्यवहार गड़बड़ नहीं होता तो कभी तुम्हारे साथ कोई विवाद लड़ने के लिए आ ही नहीं सकता था। जीव समझ नहीं पा रहा है कि हमें अपने परिणति परिणाम को, अपने जीवन को कितना अच्छा और कितना सच्चा बनाना है। प्रत्येक जीव के साथ, एक छोटे बालक से लेकर वृद्ध तक, बचपन से लेकर 55 तक के जीवों के साथ हमें व्यवहार बर्ताव करने की कला आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना स्वार्थ निकाल लो, ये बिल्कुल कहने का अभिप्राय नहीं है। वह व्यवहार हमारा सच्चा भी हो और अच्छा भी हो। कभी सच्चा होता है तो कभी अच्छा होता है, पर दोनों जिस दिन एक साथ होगा तभी वास्तव में तुम अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई का रूप दे सकते हो। तभी तुम परमात्मा बनने का प्रयास कर सकते हो। पर परमात्मा बनने की तो छोड़ दो महाराज जी, हम इंसान बन पाए बहुत बड़ी बात है। पंचम काल का इंसान इंसान ही बन जाए ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचम काल में परमात्मा बना नहीं जा सकता। इंसान बन लो, इंसान बन लो, इंसान के साथ इंसानियत से बर्ताव करने का ही थोड़ा सा ज्ञान कर लो, थोड़ी सी कला सीख लो। करते हैं घर वालों के, सब घर वालों के प्रति क्या एक सा व्यवहार करते हैं राजू भाई? सब घर वालों के प्रति क्या एक सा व्यवहार करते हैं? नहीं करते। जो बेटा कमा के लाता है, माँ उसको 2 रोटी ज्यादा खिलाती है, उसको दूध के साथ मलाई देती है, और जो नहीं कमाता, फ्री फोकट का घर में खा रहा है ना, तो उसको खिसका देती, पी ले, ठूस ले, खा ले। सोचना कैसी परिणति, एक ही गर्भ से तो जन्म दिया था, एक ही माँ और एक ही बाप थे, पर फिर भी जब हम घर में एक सा व्यवहार सबके साथ नहीं कर पा रहे हैं, सबके साथ अच्छा और सच्चा व्यवहार घर में नहीं कर पा रहे हैं, देश, राष्ट्र, समाज की बात ही क्या है। जब तक व्यवहार नहीं बन रहा है तब तक निश्चय की बातें मात्र कोरी है। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी और ऐसे बड़े बड़े पंडित हमें ब्याजी मिले, हमें ज्ञान देने वाले भी मिल गए कि महाराज जी ये क्या व्यवहार की क्रिया कर रहे हो, ये निश्चय में जीना चाहिए। कहाँ उपदेश देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बैठे हो? अपने आत्मा का कल्याण करो, निश्चय में जियो। अभी उन्हें व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है। व्यवहार नहीं तो छोड़ो, निश्चय नहीं तो छोड़ो, लोक व्यवहार का भी अभी श्रावकों को ज्ञान नहीं है। कब, कहाँ, क्या, किसके साथ कैसे करना है, किसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, इसका विवेक नहीं है तो तुम वास्तव में श्रावक भी नहीं हो, एक इंसान भी कहलाने की योग्य नहीं। तिर्यंज भी वही खाता है, वही सोता है, सब कुछ वही क्रिया करता है जो इंसान करता है। वही 5 इंद्रिय के विषय उस तिर्यंच के पास है। घोड़ा, गधा, गाय, सभी पंचेंद्रिय वही विषय भोगते हैं। पर इंसान की पहचान इसलिए थी कि उसके पास विवेक था, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, कहाँ पर कौन सा काम नहीं करना, ये विवेक इंसान के पास था, इसलिए इंसान अलग से पहचाना जाता था। पर क्या करें, आज के तिर्यंच और इंसानों में अंतर समझ कहाँ आता है। तिर्यंच के पास तो फिर भी वह पालतू होने पर विवेक और मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, पर उन
भावों को और परिणाम परिणति के पीछे जीव और वर्तमान का इंसान अपने धर्म, अपने वजूद और प्रत्येक कार्य को भूलता हुआ जा रहा है। बहुत बहुत गहराई से ये बात प्रत्येक इंसान को समझने की आवश्यकता है कि स्वयं का व्यवहार किसके साथ कैसा है। क्या वास्तव में अपने जीवन को संभालने के लिए और संवारने के लिए कभी व्यक्ति ने अपने व्यवहार को संभालने का, अपनी भाषा को संभालने का प्रयास किया? नहीं किया। ये हर बार हमें सोचना और समझना होगा कि व्यक्ति के जो भाव है, व्यक्ति के जो शब्द है, व्यक्ति की जो परिणति है, वो ही उसके जीवन की सच्ची और अच्छी पहचान हो सकती। व्यक्ति अच्छा तो बनना चाहता है, पर एक दूसरे के व्यवहारों का कभी अच्छा नहीं करता। अपने जीवन को, अपने घर परिवार को तो अच्छा दिखाना चाहता है, पर पड़ोसी के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं कर पाता। जब अच्छों के साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं, तो फिर बुरों के साथ क्या अच्छा बर्ताव करें? अच्छों के साथ ही जब हम अच्छे बर्ताव नहीं कर पाते हैं, तो फिर कोशाध्यक्ष जी, बुरों के साथ हम क्या अच्छा बर्ताव करेंगे? यहाँ तो कवि कह रहे हैं, जिसको कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बंसल जी, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर। बोलो ना सबको, माताओं याद नहीं है? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर, शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। कभी हुई है ऐसी परिणति? जो हमारे लिए अच्छा बर्ताव करता है, जी जान लगाकर काम करना, आपके लिए सहयोग करना चाहता है, हम उसके साथ ही अगर अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं, फिर जो दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग है, आपसे विपरीत कार्य कर रहा है, उसके प्रति आप कैसे मध्यस्थ और कैसे साम्य भाव रख सकते हैं? नहीं है, नहीं है। घर में जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम रात दिन मेहनत करते करते आपके लिए पेट भरने के लिए रोटी बना के दे रही है, क्या उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं? नहीं करते। रोज तो अच्छा भोजन मिल रहा था, रोज तो अच्छा भोजन मिल रहा था, पर गुठल्ले माना कि एक दिन धोखे से नमक कम बढ़ गया तो चुपचाप खा लेते हैं? नहीं खाते। भाई रोज तो अच्छा खाने मिल रहा था, हो गई होगी एक आध दिन गलती, कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव किया? नहीं किया। एक परिवार में ऐसी घटना हुई, एक बेटा और पति पत्नी दोनों ही थे। एक दिन अचानक पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब भोजन बनाने वाली वो अकेली ही थी। स्वास्थ्य खराब था, उस बीमारी में ही, बुखार में ही उसने भोजन बना लिया। भोजन बना लिया, और स्वाभाविक सी बात थी माँ की, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो भोजन भी अच्छा उतना नहीं बनता। रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते कुछ रोटियां थोड़ी सी जल गई, और उन जली हुई रोटियों को थोड़ा सा अलग करके उस पत्नी ने रख दिया। तीनों भोजन करने के लिए बैठे, और भोजन करने के लिए जैसे बैठे, पति को पता चल गया था स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उसने डिब्बे में रखी हुई उस जली हुई रोटियों को भी देख लिया था। और जैसे ही थाली पे बैठे, पहली रोटी उस पत्नी ने परसी। वो पति देव कहते हैं कि ये क्यों परस रही है? मुझे तो वो जो कड़क रोटी है ना, थोड़ी सी जो जल गई है, तो मुझे वही अच्छी लगती है, मुझे वही परस। अब पत्नी कहती नहीं, ये भी है, वो तो मैं खा लूंगी, तुम तो अच्छी वाली ले लो। वो कहता नहीं, मुझे तो वही पसंद है। और उस डिब्बे में से वह जली हुई खराब रोटी उसने अपने थाली में ली और खा ली। बेटा बगल में बैठा था। बेटा देखता है पिता के इस व्यवहार को, इस बर्ताव को, और सोच में पड़ता है। और भोजन के बाद अकेले में पिता से जाके पूछता है कि पिताजी, क्या असली में आपको, सही में आपको जली रोटी पसंद है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी आपको जली रोटी खाते हुए।
सोचना और समझना माताओं, आप अपने बेटों को भले ही कितने छोटे हो मूर्ख मत समझना। जो माता पिता का एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, अपने माता पिता के प्रति आपका जो व्यवहार है, बिल्कुल वही व्यवहार तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ करेंगे, आने वाले समय में अपने परिवार के साथ करेंगे। तो बेटा पूछता है, पिताजी मैंने तो आज तक कभी आपको जली रोटी खाते हुए नहीं देखा, पर आज तो आप जली हुई रोटी निकाल कर खा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे यही पसंद है। पिता कहते, बेटा यही तो विवेक चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए यही तो विवेक चाहिए। मुझे बिल्कुल जली रोटी पसंद नहीं है, पर फिर भी पिताजी आपने खा ली। हाँ बेटा, जब रोज तेरी माँ मुझे इतना अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाती है, आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गई रोटी, तो क्या उसको ही खाना का कर्तव्य है? कुछ मेरा भी तो कर्तव्य होता है, घर परिवार मेरा भी तो है। आज माना कि उससे भूल हो गई है, उससे गलती हो गई है, पर जीवन भर रोज तो मुझे अच्छा खिलाती है, उस रोज अच्छा करती है, एक दिन भूल हो गई क्या बात है, खाली 2 रोटी मैंने जली, कल फिर अच्छी मिल जाएगी। क्या कभी ऐसी सोच से आप घर में जीते हैं? नहीं जीते, और नहीं जीते इसलिए तो घर परिवार में लड़ाई होती है। यही यही कला व्यवहार की आनी चाहिए भाई। जो जीवन भर हमारे लिए अच्छा कर रहा है, एक आध दिन एक आध बार कोई गलती कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम भी तो समझे। पर हम तनक में ऐसे कसाय से बौखला जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उसी घर में उसी परिवार में रह रहे हैं। बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, और यही तुम्हारी व्यवहार की कला ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कीमत बढ़ाने वाली है, तुम्हारी पहचान बनाने वाली है। इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कभी भोजन में नमक नहीं है, मिर्च कम है, खटाई नहीं है, तो कम से कम उस थाली को सुदर्शन चक्र तो मत बनाओ। नहीं है मीठ में नहीं मिला है नमक, तो मांग के ले लो, मिला के खा लो। पर ऐसा होता है? नहीं होता। जब हम अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना जानते, फिर दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्या कहना, फिर तो कहना ही क्या। हम सहज कह बैठते, महाराज जी हम तो शांत ही तो थे, हमने कछु नहीं कही थी, पर उनने काहे छेड़ी। अब कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है भाई। दुर्जन दूर क्रूर कुमार्गरतों पर, वह दुर्जन भी क्यों ना हो, पर फिर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमें तो एक एक क्षण में ऐसा क्षोभ आता है, ऐसा क्रोध आता है कि मैं दिखाई देता हूं। भाई क्षोभ नहीं करो, क्योंकि विपरीत जीव तो आएंगे, मिलेंगे। क्योंकि जब तक विपरीतता नहीं है, जब तक विपरीत व्यक्ति नहीं है, तब तक अच्छे की भी कोई कीमत नहीं है। दुर्जनों से ही सज्जनों की कीमत है। कुछ गिने चुने वह दुर्जन होते हैं, पर ये भी पक्का है, ये भी पक्का है मोदी जी, अगर नगर में कह दूं क्या, बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना, कह ही देता हूं, और मान भी लो सो का कर ले हो, कुछ नहीं कर सकते कार्तिक जी। पर ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि नगर में अगर वह सुअर, नगर में सुअर नहीं होता तो नालियां साफ कौन करता? नगर में सुअर, सुअर नहीं जानते कौन साफ करता है नालियों को? भले ही आज वह साफ करने वाले इंसान हो गए हैं, पर नगर में जब तक सुअर नहीं है तब तक गंदगी करने वालों की सफाई कौन करेगा? सफाई तो वही करेंगे। ऐसी सोच रखते हुए हम दुर्जनों को क्यों नहीं देखते? ठीक है भाई, दुर्जन नहीं है तो उपद्रव करने वाले कैसे मिलेंगे, और उपद्रव नहीं होंगे तो उसको शांत करने वाले कहां से होंगे? कभी ऐसी सोच करके हम उनके प्रति क्षोभ भाव को छोड़कर साम्य भाव रख पाते हैं? नहीं रखते। कितनी 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 हम विवेकहीन होकर कार्य करते हैं। जो घर में गंदगी करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और जो घर में गंदगी साफ करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। समझ में आया कुछ?
माँ, घर में गंदगी कौन करता है? वह बच्चा कहीं भी लैट्रिन कर देता है, उसके तो पुचकार के उसकी तो साफ करके अलग करते हैं, उसको तो घर में रखते हैं। और जो तुम्हारी नाली साफ करने आता है, गंदगी साफ करने आता है, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? सोचो, विचार करो। अभी हमें समाज में, देश में, घर में, परिवार में कैसे लोक व्यवहार करते हुए जीना है, वो भी नहीं आ रहा है। और कहाँ बाहर बड़ी बड़ी बातें हम कर बैठते। वह प्रत्येक परिणति हमारी स्वार्थ से भरी हुई है। प्रत्येक व्यवहार मात्र स्वार्थ से सध रहा है, अन्य कुछ नहीं है। वही बेटा जो घर को गंदा कर रहा है, घर वालों को परेशान कर रहा है, उसको तो हिस्सा बांट कर रहे हैं, उसके लिए तो वह पैसे बंटवारा कर रहे हैं। और जो सुबह सबसे पहले आकर तुम्हारी घर की नाली ड्रेनेज साफ कर रहा है, उसको कितना देते हैं? उसको तो महीने का वेतन, साल का वेतन बस पक्का है। और जो घर में गंदगी कर रहा है, उसे तो पूरी जायदाद बांट रहे हैं। ये राग की परिणति है, ये द्वेष की परिणति है। बार बार सोचने समझने जैसी बात है। हमें दुर्जन भी मिले तो भी हमें उससे सज्जन जैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे सज्जन दुर्जनों के साथ सज्जन जैसा नहीं, कम से कम सज्जनों के साथ ही सज्जन जैसा व्यवहार करो। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जो हम पे उपकार नहीं कर रहा है, उस पे तो छोड़ ही दो। जो उपकार कर रहा है, हम उसके भी उपकारों का बोध नहीं कर पा रहे हैं। क्या होगा? सोचने समझने जैसी बात है। मात्र और मात्र माँ शब्दों में कहते रहो, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। कैसी परिणति है? स्वयं भी तो कभी टटोल के अपने मन को, अपने परिणामों का, अपने परिणति को देख लो कि हमारी परिणति किसके साथ कैसी है। दुर्जनों के साथ तो छोड़ ही दो, बात ही नहीं करो दुर्जनों के साथ कैसे व्यवहार करना। हम सज्जनों के साथ सज्जनता से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मित्रों के साथ मित्रों जैसा बर्ताव नहीं करते, नहीं करते। क्या मित्रों के साथ हमारे सौम्य व्यवहार है? घर परिवार के साथ हमारे सौम्य व्यवहार है? जो हमारे लिए तन मन धन समय सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, उस जीवन साथी घर परिवार वालों के साथ हमारे सौम्य अच्छे व्यवहार है? नहीं है। तुम्हारे भद्र परिणाम, तुम्हारी भद्र परिणति, तुम्हारी सौम्य भाव, सौम्य व्यवहार ही तुम्हारी पहचान करने वाले थे। मित्रों के साथ नहीं, शत्रु के साथ भी। पर हम न शत्रु के साथ सौम्य व्यवहार कर पा रहे हैं, ना उन मित्रों के साथ हम साम्य व्यवहार कर पा रहे हैं। मात्र कहते आ रहे हैं कि साम्य भाव रखूं मैं उन पर। कितने साम्य भाव है? तनक से आपके मन की नहीं होती, तनक से आपके मन की नहीं होती, कैसे बौखला पड़ते, कैसे झुंझला पड़ते हैं। भाई, जिसका जो स्वभाव है वो ऐसा काम करेगा। आप कितना ही सुअर को मिष्ठान्न की थाल सामने दे के रख लेना, पर वह मिष्ठान्न में कभी मुंह नहीं मारेगा। वह अगर कहीं मुंह मारने जाएगा तो नाली के मल में ही मुंह मारने जाएगा। दुर्जन की वैसी परिणति है, तो उन दुर्जनों से, उन विपरीत कुमार्गियों के प्रति माध्यस्थ हो जाओ, साम्य भाव रख लो ना। उनके भी कभी बदला लेने के भाव मत लग लेना, उनको भी कभी सबक सिखाने के भाव मत लग लेना। हर व्यक्ति सोचता है मैं उससे बदला लूंगा, उससे बदला लूंगा। अरे बदला लेने के भाव छोड़ दो, अपने आप को बदलने के परिणाम रख लो। अगर आप अपने आप को बदल दोगे तो सामने वाले को भी आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। पर हम सोचते ही नहीं, हम तो सोचते सामने वाले को बदल के दिखाएं। हम देखते हैं क्षोभ नहीं मुझको आवे, हमें तनक तनक सी बातों में, तनक तनक सी बातों में क्षोभ आता है। घर परिवार में ही, समाज में इतना क्षोभित है, तो फिर दूसरों के साथ, दूसरों के सामने तो जाके हम पूछ दबा के भाग आते हैं, और अपनों ही के सामने शेर बन के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है पवन भाई। दूसरों के सामने तो पूछ दबा के भाग जाते, और अपनों ही के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये दुर्जनता का ही प्रतीक है। छोड़ो दुर्जनों को, उनको अपनी हालत पे छोड़ दो। अपनी हालत और अपने व्यवहार को तो सुधार लो। नहीं सुधार पा रहे। कितने दुर्जन हो, कितना ही दुर्जन हो भाई, उसका काम वैसा है सो वो करेगा।
आगम में आचार्य भगवान कहते हैं दाढ़ वाला प्राणी यानी वह सिंह शेर आदि कोई है तो उससे 10 हाथ दूर रहो। दांत वाला कोई प्राणी है उससे तो 25 हाथ दूर रहो। प्रत्येक जीवों के साथ दूर रहने की बात बता रहे हैं। जो हिंस्र प्राणी है कैसा है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। सींग वाले से इतने दूर रहो, दांत वाले से इतने दूर रहो, और सबसे आखिरी में कहते हैं दुर्जनों से तो कोसों दूर रहो। नहीं मित्र बने चल जाएगा, पर दुर्जन को कभी अपना बनाने का, दुर्जन को कभी सज्जन बनाने का प्रयास मत करो। आज तक बन पाया? आज तक कोई दुर्जन सज्जन हो पाया? आज तक कोई सर्प निर्विष हो पाया? नहीं हो पाया। ना हुआ है ना होगा। वह साल भर में कितनी अपनी केचुली छोड़ दे, वह बहिरंग रूप से केचुली ही छोड़ता है, जहर की थैली नहीं उगलता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, गुड़ दुग्धम पिबंता न निविसा न पन्नगा निविसा होती। जैसे पन्नग यानी सर्प, कितना ही दूध पिला दो, गुड़ पिला दो, चाहे जो घोल के आपको अमृत भी पिला देना, पर वह सर्प कभी भी निर्विष नहीं होता। ऐसे ही जो दुर्जन होते हैं, उन दुर्जनों की कभी परिणति नहीं बदलती, कभी उनका स्वभाव नहीं बदला जा सकता। अगर बदलना है तो मुझे अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बदलना है। दुर्जनों पे पुरुषार्थ मत करो, ना दुर्जनों को हीन भावना से देखो, क्योंकि हमें पापियों से, दुर्जनों से ग्लानि नहीं करनी है, उनके भीतर के पाप और उनके भीतर की गलती को दूर करना है। गलती अगर किसी ने की है तो मात्र इंसान ने नहीं, उसके भीतर बैठे हुए दुर्जन परिणामों ने की है। जन्म से कोई दुर्जन नहीं होता, जन्म से कोई पापी, जन्म से कोई चोर नहीं होता। हुआ क्या? जन्म से कोई चोर होता है? नहीं होता, नहीं होता। परिणति, परिस्थिति उसे समय समय पर दुर्जन बनाने के लिए निमित्त बनती है और वो दुर्जन बन जाता है। जब उन दुर्जनों के साथ भी व्यवहार करने की कला समझा रहे हैं, चाहे कुमार्गी हो, कितना ही विपरीत बोलने वाला, कितना ही विपरीत करने वाला क्यों ना हो, अगर तुम्हारे परिणाम शांत है, तुम्हारे पास साम्य भाव है, माध्यस्थता, तटस्थता है, तो आप सुखी हो सकते हो। नहीं तो संसार में गुठल्ले दुर्जनों की कमी नहीं है, बुराई करने वालों की कमी नहीं है। वे तो संसार में क्या पग पग पे मिलेंगे। पर निर्णय हमें करना है। ठीक है भाई, कितना ही आप ये सोचो कि हम तो लड़ लेंगे, हम तो मार लेंगे, काट लेंगे, पर ये तुम्हारी सोच गलत है। आप जीत भी जाओ, पर ये पक्का मानना, आप कितना ही सुअर से लड़ते लड़ते आपने जीत प्राप्त कर ली। आप खुशियां मना सकते हो कि मैंने सुअर को जीत लिया, दुर्जन को जीत लिया, पर विश्वास मानना, उस दुर्जन और सुअर के साथ तुमने जीत भले ही हासिल की, पर तुम्हारे शरीर पर जो छींटे उड़े थे ना, वो आप साफ नहीं कर सकते। आप जीत सकते हो सुअर से, दुर्जन से लड़ते लड़ते, पर ये पक्का मानना, उनके साथ अगर लड़ोगे, जीत भी पाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वह सुअर के निमित्त से उछड़े हुए जो छींटे हैं, वे कभी साफ नहीं हो सकते। इसलिए दूर रहो ना, माध्यस्थ रहो। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वह जब डंक मारने वाला दुर्जन है ही, वह विष उगल रहा है, तो उगलते रहे, उगलता रहे। हम तो माध्यस्थ है, तेरा काम तू कर, हमारा काम हम कर। जब वो अपनी परिणति नहीं सुधार पा रहा है, जब वह जहरीला विष छोड़ना नहीं छोड़ पा रहा है, बिच्छू अपना डंक नहीं टालना छोड़ पा रहा है, हम अगर अच्छे हैं तो हम अपनी अच्छाई उसको देख के क्यों छोड़े? क्या कभी बिच्छू ने डंक मारना छोड़ दिया? इतना 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 सुंदर वह पराग में से, फूलों में से शहद चुनने वाली वह मधुमक्खी कभी डंक मारना छोड़ दिया? फूलों से तो पराग चुनती है, फूलों से तो सुगंध, वह मधु को चुनती है, पर जब भी किसी के शरीर पे बैठती है तो वहां पर डंक ही छोड़ती है। ऐसी दुर्जनों की स्थिति है। वह लेता तो सबसे सब कुछ अच्छा 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 है, और जब उसकी देने की बारी आती है तो वो दूसरों को जहर या फिर डंक ही मारता है। ठीक है, उसकी जो परिणति, जैसी परिणति है उसकी परिणति वो जाने, पर हम उसकी परिणति को देखकर, उसके परिणामों को, उसके कार्य को देखकर हम क्यों बौखला जाते हैं? हम क्यों उसे सबक सिखाना चाहते हैं? किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है।
ये व्यर्थ की कहावत और व्यर्थ का कहना है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर लो, जैसे को वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। समय, काम, कार्य और कर्म उसे समय पे सब सबक सिखा के रह लेगा। ये मत सोचना कि मैं सबक सिखा लूंगा। आप कौन होते हो किसको सबक सिखाने वाले? पुण्य पाप उसको, कर्म उसको अपना अपना सबक समय पे सिखा देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे व्यर्थ में? विरोधी को भी हराने का, दुर्जनों को भी हराने का, जीतने का प्रयास मत करो। उनके प्रति भी क्षोभ भाव को धारण करने का प्रयास मत करो। साम्य भाव रखूं मैं उन पर। कितनी विपरीत क्यों ना हो, कितनी विपरीत क्यों ना हो, पर उनके प्रति साम्य भाव रखूं मैं उन पर। और जब तक साम्य भाव नहीं है, तब तक तुम्हारा व्यवहार उन दुर्जनों के प्रति कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सोच ही नहीं सकते तुम उन दुर्जनों के प्रति कभी अच्छा। तुम्हें अपने परिणाम परिणति को सोचना, सुधारना और समझना होगा, तभी जाके जीवन में कभी तुम सुखी हो सकते हैं। कितने 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 सारे दुर्जन मिले, क्या महावीर भगवान को दुर्जन नहीं मिले? क्या पारसनाथ को कमर जैसा दुर्जन नहीं मिला? क्या सुपार्शनाथ भगवान पर उपसर्ग करने वाला दुर्जन नहीं मिला? जब भगवान पर उपसर्ग करने वाले दुर्जन मिले थे, फिर आज के पंचम काल में तो वो ऐसे दुर्जन और ऐसे उपसर्ग करता तो हजारों और लाखों है। हम उन उपसर्गकर्ता को, दुर्जनों को, क्रूर कुमार्गियों को देखने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी बैठा हुआ भगवान आत्मा खोजो ना। ठीक है, कुछ कर्मों का ऐसा नियोग है कि वो समझ नहीं पा रहा है, वो सुधर नहीं पा रहा है, ऐसा सोचोगे, उसे भी भगवान आत्मा देखोगे, भटका हुआ भगवान देखोगे, तो तुम्हें साम्य भाव, माध्यस्थता अपने आप प्रकट हो जाएगी। यही यही प्राप्त करने की आवश्यकता है। बिना इसके काम बनने वाला नहीं है। कब तक हम सामने वाले की लड़ाई को, विपरीतता को देखते हुए प्रत्येक समय में लड़ते? नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, महाराज जी धर्म के निमित्त से तो लड़ सकते हैं, धर्म का नाम लेके। भाई धर्म ही अहिंसा है, धर्म लड़ने का नाम नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये चार चार बातें समझाई है। पहली बात, तुम संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव रखो। नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम जो दीनहीन गरीब है, उनके प्रति उर से करुणा स्रोत बहे। और विपरीत भी मिलेंगे, विपरीत भी मिलेंगे, लड़ने भिड़ाने वाले, वह जहर उगलने वाले, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे इस संसार में। क्योंकि जहां गुलाब होते हैं वहां कांटे भी होंगे, जहां कमल होता है वहां कीचड़ भी होगा। पर हम कीचड़ को और कांटों को क्यों देखे? गुलाब की सुगंध को और उस कमल की सुंदरता को देखे ना। हमें लाखों, हजारों, करोड़ों वे सज्जन नहीं दिख रहे हैं, हमें दो चार ही मात्र दुर्जन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी है। दुर्जन है, रहेंगे, पर वह गुलाब को भी इतनी सुंदरता देने के लिए, उसकी सुंदरता से रक्षा, वो दूसरों से रक्षा करने के लिए अगर कोई है तो वह कांटे है। अगर कांटे नहीं होते ना, तो हर कोई तोड़ के गुलाब को घर ले जाता, हर कोई कमल को उखाड़ के अपने घर में लगा लेता। ये दुर्जनों से सज्जनों की पहचान है। अपनी पहचान स्वयं से बनाओ, दूसरों से अपनी पहचान बनाने का प्रयास मत करो। अपना व्यवहार जितना जितना अच्छा होगा, उतना उतना ही तुम्हारी पहचान भी अच्छी होगी और सच्ची होगी। मात्र अच्छी पहचान नहीं, सच्ची और अच्छी दोनों पहचान बनाने का प्रयास करो। और तभी होगा जब सबके प्रति उनकी उनकी योग्यता के अनुसार हमें व्यवहार करने की कला आ जाए। छोटा है तो छोटों को छोटे जैसा व्यवहार दे दो, बड़ा है तो बड़े को बड़ों जैसा व्यवहार दो, अपने जैसा है, अपने बराबर का है तो अपने बराबर का व्यवहार दे दो। ये बहुत 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 बड़ी कला है। नहीं तो छोटा आके बैठ गया कोई, उससे धुतकार रहे हो, तुम्हें क्या अकल है, चल भग। नहीं, छोटा बालक भी आ जाए तो वो भी कहे नहीं, हमारा व्यक्ति है। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम और इतना ऐसा अच्छा व्यवहार एक दूसरे के प्रति करने की कला भानु आनी चाहिए, तो ही जीवन में सुख शांति हो सकती है।
अगर हम घर परिवार में ही अच्छी व्यवहार, अच्छे जीने की कला को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या देश राष्ट्र में सुखी रह पाएंगे? ऐसा व्यवहार होना चाहिए। बालक भी तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे लगना चाहिए नहीं हमारे है। युवा पहुंचे तो होने लगना चाहिए हमारे है। प्रौढ़ पहुंचे तो लगना चाहिए नहीं हमारे कोई है तो यही है। इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बहुत सारे लोग मोदी जी पूछ रहे थे कि महाराज जी सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे युवा आपके आगे पीछे क्यों घूमते हैं? पूछ लेना, वे जितने जितने युवा बच्चे जो भी आगे पीछे घूम रहे हैं, कुछ आज तक गुठल्ले मैंने दिया तुम्हें? कुछ दिया आज तक तुमने जेब से निकाल के, कॉपी से निकाल के? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वह कभी कभार छोटे महाराज फिर भी पेन पेंसिल बांटते हैं। पर सोचना समझना, हमें ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि हर किसी को लगे नितिन कि वे तो हमारे ही है। ऐसे व्यवहार कभी घर परिवार समाज में हम बना पाए? नहीं बना पाए। ऐसा व्यवहार बनाओ, चाहे दुर्जन भी आपके सामने आ जाए, वह ये सोच के आए हम तो अब इसे डस के रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। वो भी जैसे सामने आ जाए ना तो उसे भी लगे कि नहीं भाई क्षमा कर दे। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ, सत्य घटना है। भोपाल में एक नगर में थे, अब उस स्थान का, कॉलोनी का नाम नहीं बता रहे, पर उस कॉलोनी में आचार्य के साथ हम लोग थे और एक मंदिर में पहुंचे। पता नहीं क्या दुश्मनी थी समाज के और उन लोगों की। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, आचार्य मंदिर से लौटे, बहुत सारा संघ भी था, आचार्य आगे थे, उनके बगल में हम एक दो महाराज और चल रहे थे। और अचानक बहुत सारे लोग हाथ में पत्थर लेके पहुंचे। बहुत सारे सामने से, बहुत सारे युवा प्रौढ़ सब लेकर पत्थर हाथ में लेके इसलिए पहुंचे थे कि ये साधु आए, अब तो इनको मारना ही है। वे बिल्कुल ना उन्होंने हाथ जोड़ा, कुछ नहीं, आए दौड़ते हुए एकदम से पत्थर लेके ऐसे मारने ही वाले थे। अच्छा, अब कहां भागते साधु? ना आगे ना पीछे, कोई स्थान ही नहीं था। बिल्कुल ये सामने जहां कैमरा का वहां और यहाँ इतना ही अंतर होगा। वे ऐसे सब एक साथ उन्होंने पत्थर मारने के लिए उठाए हाथ। आचार्य ने भी हाथ उठाया और सबको बस मुस्कुरा के एक बार आशीर्वाद दिया। सबके हाथों के पत्थर नीचे गिर गए और गुरुजी के चरणों में लौट गए। आप होते तो क्या करते राजू भाई? आपके सामने कोई पत्थर लेके आता तो आप क्या करते? आप सोचते और बड़ा पत्थर। सोचना, हम जैसे को तैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ये होता है दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। ये गहरा निर्णय होना चाहिए। ठीक है, अब तो सर फूटना ही फूटना है। एक बार मात्र मुस्कुरा के ऐसा सबको आशीर्वाद दे गया, सबकी ढीली हो गए हाथ, पत्थर नीचे। और जैसे ही एक क्षण नहीं लगा, अब आचार्य भी ज्ञानी थे, जैसे नीचे पत्थर हुए, वे जैसे ही झुके नीचे, आचार्य पूरे संघ को इशारा किया, 2 मिनट में हम पूरे उस कॉलोनी से बाहर हो गए। ये व्यवहार, ये कला, निपुणता सीखने की आवश्यकता है। बाहर की सब निपुणता हमारे पास है, पर व्यवहार निपुण नहीं है तो तुम्हारी कभी 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 अच्छी पहचान और अच्छा काम हो नहीं सकता। रीति नीति दोनों का ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक है। कब कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। आज माँ पहुंच गई बहू बन के कहीं पे, और दूसरे दिन ही जाके उस सास के सामने और उस ससुर के सामने अपना वर्चस्व दिखाने लगी, ससुराल में अपना बनाने लग गई, तो कभी भी उसकी पहचान कीमत अच्छी नहीं होगी। ये रीति है, नीति है। वहां की 8 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना समझे वहां की क्या कैसी रीति है, कैसी परिणति है, किसके साथ कैसा कौन बर्ताव करता है। फिर माँ धीरे 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 अपनी बात कहते जाओगे तो अपने आप आपका वहां वर्चस्व बढ़ जाएगा। पर व्यक्ति ये सोचता है मैं आज ही सब कुछ कर लूं, कभी नहीं होगा। किस स्थान की, किस क्षेत्र की कैसी रीति है, उस रीति से जियोगे, व्यवहार से जियोगे, तो यही तुम्हारे जीवन की सफल नीति हो सकती है। पर आज का जीव, आज की बहू बेटियां हो चाहे बच्चे बच्चियां हो, कोई भी उस ना रीति को जानता है ना नीति को जानता है, इसलिए जीवन में फेल है।
ये पक्का मानना भानु बेटा, सबके व्रत, सबके नियम, सबके कार्य, सभी श्रावक पूजा करते हैं, सभी त्यागी व्रती एक ही व्रतों का पालन करते हैं, पर सबकी एक सी पहचान नहीं होती। जिसके पास जितनी नीति, रीति, विवेक, व्यवहार का ज्ञान है, उसकी ही उतनी ज्यादा कीमत और उसकी ही ज्यादा अधिक पहचान देखने में आती है। कौन से नियम, कौन से व्रत मोदी जी कम है? श्रावकों के भी वही गुण है, वही आवश्यक है, मुनियों के भी वही आवश्यक, और वैसे ही 28 मूल गुण है, पर फिर भी सबकी पहचान एक सी नहीं है। पहचान तुम्हारी व्यवहार से होती है। ये जीवन का दर्पण कोई है, जीवन का आईना कोई है, तो तुम्हारे व्यवहार है। दुर्जनों के प्रति भी साम्य भाव, दुर्जनों के प्रति भी सौम्य व्यवहार चाहिए। अरे दुर्जनों के प्रति नहीं कर पा रहे हो, कम से कम सज्जनों के प्रति ही धीर से काम करो धीर भाई। पर धीर और धैर्य है कहाँ हमारे पास? थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, हम बौखला जाते, कहते उसके कारण तो हुआ। भाई निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। संसार में दुर्जन मिलेंगे, भिड़ाने वाले मिलेंगे, आग लगाने वाले भी मिलेंगे। जलना नहीं जलना ये मेरा निर्णय है। दर्पण में आग जलती है, देखा कभी दर्पण को? दर्पण में देख के नहीं आते ना आप लोग माताओं? दर्पण में देख के नहीं आते ना? भगवान को बाद में देखते महाराज जी, पहले दर्पण को देखते हम तो। दर्पण में कभी आग जलते हुए देखा? कभी आग लगी हो तो दर्पण सामने रख लेना। दर्पण में तो आग जलती है, पर दर्पण कभी जलता नहीं है। सामने वाला जलता रहे, आग लगाता रहे, जगह उगलता रहे, पर मुझे जलना नहीं जलना ये मेरा निर्णय है, ये मेरा स्वाधीनता का निर्णय है। दुर्जन कितना ही दुर्जनता का व्यवहार करे, वो चाहे डंक मारे, जहर उगले, चाहे कुछ निंदा भी करे, हमें माध्यस्थता से, साम्य भाव से जीने की कला आनी चाहिए। ठीक है, उसका काम उसने कर लिया, दुर्जन का काम दुर्जन कर रहा है। मैं तो सज्जन हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सच्चा हूं, तो मुझे उस अच्छाई और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। पर इतना विवेक, इतनी शांति और इतना धैर्य आज के इंसान के पास है कहां? है ही नहीं, नहीं है, नहीं है। इन गहरी बातों को समझने की आवश्यकता है। मात्र ये कोरी भावना नहीं है, वास्तव में मेरी भावना है। पर आज तक एक भी इंसान की, ना त्यागी हो, ना व्रती हो, ना सामान्य श्रावक हो, ना कोई इंसान हो, उसकी ये मेरी भावना मेरी नहीं हो पाई। मात्र कोरी कोरी शब्दों की भावना बची। थोड़ा सा कोई विपरीत कार्य करते हुए दिखता है कि थोड़ा सा हमसे विपरीत कार्य किया, हम क्या कुछ नहीं कर बैठते? कर पाए नहीं कर पाए, कितना सारा मास सोच लेते हैं, मैं देख लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा। करने के समय जब आता है तब कर तो कुछ नहीं पाते हैं, पर घंटों घंटों सोच के आत्र रौद्र ध्यान से पूरा पुण्य और पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। सोचो, समझो और विचार करो। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतो पर क्षोभ नहीं मुझको आए। महाराज जी आपको नहीं आए, हमें तो आत है, हम तो करे ही नहीं। सुधार हो सकता। अगर आप अपने परिणाम परिणति नहीं सुधार रहे हो तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी जीवन में सुख शांति को प्रवेश करने की भावना रखते हो, थोड़ी सी भी सुख शांति की भावना रखते हो, तो इन व्यवहारों को, एक दूसरे के प्रति बर्तावों को सुधारना सीख लो। यहां तो हमने घंटों भर पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर बंसल जी जाते जाते आप 16 में घर जा रहे थे और अचानक से आप गेट से बाहर निकले और कोई बच्चा दौड़ते हुए आया, कोई युवा दौड़ते हुए सामने से आया, आपको छी गया। अब क्या कहोगे? बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने मेरा 16 बिगाड़ दिया। 2 घंटे भगवान की पूजा तो करके आए, माँ एक दो विधान करके आए, पर जैसे ही रास्ते में कोई आके छुप गया, वही दे बजा के दो, वही खड़े हो गए लड़ने के लिए। अकल नहीं तुम्हें? देख के नहीं चल सकते मैं 16 में था? हो गया कल्याण। कैसा व्यवहार, क्या तुम्हारी पूजा और क्या तुम्हारा अभिषेक, क्या तुम्हारा धर्म ध्यान, एक क्षण में निपट गया। सोचने विचार करने की आवश्यकता है। जब तक ये साम्य भाव, माध्यस्थता विपरीत परिस्थिति में भी नहीं आ पा रही है, तब तक जीवन सुखी हो नहीं सकता।
जितने सज्जन मिलेंगे उतने ही हमें दुर्जन भी मिल सकते हैं, उतने नहीं कुछ ना कुछ तो दुर्जन मिलते ही मिलते हैं। फिर मिलेंगे, भले ही उस दुर्जनों से वह स्वाद किरकिरा जरूर हो रहा है, पर भोजन तो मिल रहा है। ये जीव नहीं समझता। बदलो बदलो अपनी परिणति, अपने परिणामों को बदलो, क्योंकि आज नहीं बदले तो कभी नहीं बदले। नहीं बदल पा रहे हैं अपने आप को, दूसरों को बदला, दूसरों से बदला लेने के भाव कर रहे हैं। दूसरों से बदला लेने के भावों को छोड़ दो, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। बदला नहीं, बदलना सीख लो। बदला नहीं, बदलना सीख लो। और जो बदलना सीखता है वह अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाना सीखता है, क्योंकि ये व्यवहार ही जीवन की ऊंचाई के लिए आधारशिला है। ये व्यवहार ही तुम्हारे जीवन के लिए एक दर्पण है। उसे साफ, स्वच्छ और नेक करने का प्रयास करो। समय हो गया है घड़ी का, और सज्जनों से कि दुर्जनों से घर जाके मिलने का। अब अपना अपना निर्णय है, अपना अपना नजरिया है। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। कितना ही सामने वाला हमें उद्वेलित करने का प्रयास करे, कितनी ही विपरीत बातें कहे, जो कुछ भी करे उसका काम वो करे, अपना काम अपन करे, इतना निर्णय करना होगा। क्योंकि वह कितना ही गुड़, दूध, चाहे मिठाई, अमृत पिला देना, सर्प का काम डसना है, जहर उगलना है, तो वो अपना काम करेगा करेगा और करेगा। जब वो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ पा रहा है, हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़े? हम भी अपनी सज्जनता पे अटल रहे ना, हम भी अपने परिणाम और परिणति में अटल रहे ना, पर नहीं कर पाते। और नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से जीवन में सुख, शांति और आनंद का उपभोग नहीं कर पा रहे। करो, जाओ, ताले खोलो और मां ढक्कन खोलो। कुछ खोलो नहीं खोलो, अपनी अकल ही खोल दो, अपनी सोच ही खोल दो, तो सब कुछ खुल जाएगा। आज तक संसार दुर्जनों से रहित ना हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। उन दुर्जनों को भी हम संभाल कर, समझ कर, उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे, उनसे साम्य भाव रखते हुए माध्यस्थ होने का प्रयास करेंगे, तो नियम से उन दुर्जनों के मध्य रहते रहते भी हम सुखी हो सकते हैं। अगर गुलाब यही सोचता रहता मैं तो कांटों में हूं, कमल यही सोचता रहता कि मैं कीचड़ में हूं, तो वह कब सुखी होता और कब सुंदरता बिखेरता? कभी नहीं। ऐसे ही अपने आप को भी तो सोचो। ठीक है अड़ोस पड़ोस में हमारे दुर्जन, पर फिर भी मैं कमल और गुलाब के भांति खिल के दूसरों को सुगंध और सुंदरता दे सकता हूं। ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है किसके साथ रहते हुए भी हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। दुर्जनों के साथ नहीं, मां कम से कम सज्जनों के साथ ही अच्छा व्यवहार कर दो। सज्जनों के साथ नहीं, जो आपसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, उपकारी है, उनके साथ ही कम से कम हम अच्छा व्यवहार करना सीख ले। जाओ, समय हो गया है। करेंगे पुनः समय पर और भी समय की बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।